नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के रीतिकालीन काव्य संग्रह से केशव के कुछ पद ले रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। केशव कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं। केशव की रामचंद्रिका में राम के जीवन से संबंधित जो घटनाक्रम है, राम का जो चरित्र चित्रण है, वो रामायण और रामचरितमानस के बाद श्रेष्ठ कोटि के चरित्र चित्रण में माना जाता है। ये हम पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। धनुर्भंग का प्रसंग चल रहा है और धनुर्भंग में हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि वज्र के समान और कैलाश के समान विशाल जो धनुष है शिव जी का, उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा महर्षि राजऋषि जनक ने अपनी कन्या सीता के विवाह के लिए ले ली थी और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश के राजा महाराजा राजकुमार पधारे। गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण भी पधारे। सभी ने प्रयास किया, साझा प्रयास भी किया, किंतु धनुष को टस से मस नहीं कर सके। इसकी पूरी घटना हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। जब कोई भी उस धनुष को टच से मस नहीं कर सका तो अचानक राजा जनक के चेहरे पर चिंता का भाव उत्पन्न हो गया और राजा के जनक के चेहरे की चिंता को देखते हुए उन्होंने एक उक्ति कही कि लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और इस उक्ति के संदर्भ में लक्ष्मण और राजा जनक के बीच में कुछ संवाद हुआ। वो संवाद जब गहराने लगा तो गुरु विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करते हुए राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की अनुमति दी। मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं बच्चों कि राम के धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं थी। जनक ने धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा की थी। ये मैंने पूर्व वीडियो में भी बताया था। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि धनुष तोड़ना नहीं था, धनुष तो टूट गया। संयोग था एक धनुष टूटना। तो राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस प्रत्यंचा को जब चढ़ाया, उस विशाल महान उस धनुष पर पन्ना पर जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसा धनुष जिसको स्वयं शिव के अलावा और कोई उठा नहीं सकता था, विनायक तक ने कोशिश कर रही थी एक बार अपने पिता के धनुष को उठाने की, अर्थात गणेश जी ने भी, वो भी उसे नहीं हिला पाए थे। तो पूरे सभा मंडल में, पूरे रनिवास में जो झरोखों में बैठा हुआ उस स्वयंवर की पूरी कार्यवाही को देख रहा था, एक चिंता व्याप्त हो गई जब गुरु विश्वामित्र ने राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। तो उन्होंने सोचा कि जो इतना महान, इतना विशाल, इतना कठोर धनुष है जिसको शिव के अलावा दूसरा कोई उठा नहीं सकता, सारे देवता मिलकर जिसको नहीं हिला सके, उठा सके, सारे मही के पूरे महीमंडल के राजा महाराजा जिसको उठा नहीं सके, हिला नहीं सके, स्वयं भगवान गणपति जिसको नहीं उठा पाए, ये कोमल हाथों वाले राम कैसे इसको उठाएंगे? ये चिंता पूरे समाज में उस समय थी। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? राम तो राम है। तो उसके आगे हम चलते हैं कि राम ने गुरु की आज्ञा पाई, सभी गुरुजनों को प्रणाम किया, धनुष के पास जाकर धनुष को प्रणाम किया, भोले भंडारी शिव शंकर भगवान को प्रणाम किया, अपने पूर्वजों को प्रणाम किया और सहज ही उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। यहां तक की कहानी पहले बात हो चुकी। तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ गई और राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा की पहली टंकोर खींची। टंकोर यानी धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर छोड़ना। तो प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मत। उस धनुष की पहली ही टंकोर से सारे संसार के जितने गर्वीले घमंड से भरे हुए लोग थे, राजा थे, महाराजा थे, राजकुमार थे और देवी देवता जो घमंड से भरे हुए थे, जिनको अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर, अपने बल पर घमंड था, उन सब का घमंड क्षरित हो गया, समाप्त हो गया धनुष की पहली टंकोर के साथ ही। चंद्र का दंड भयो मंडी नवखंड को, और
चंद्र के इस धनुष, भगवान शिव के इस धनुष की महिमा मंडन पूरे संसार में फैल गई। 9 दिशाओं में, 10 दिशाओं में, 9 खंडों में इसकी महिमा का बखान होने लगा। चारों ओर इसकी का महिमा मंडन हो गया। चाली अचला अचल ढाल दिक्पाल बल, जो अचला, धरती को अचला कहते हैं, चलायमान नहीं होती, वो भी चलायमान हो गई। भूकंप उठ गए धरती में, और दिशा दिक्पाल, जो 10 दिक्पाल माने जाते हैं, दिशाओं के रक्षक माने जाते हैं, बहुत बलशाली माने जाते हैं, बहुत स्थिर माने जाते हैं, वो भी विचलित हो गए। जब धनुष की टंकोर, पहली धनुष की टंकोर सुनाई दी तो 10 दिशापति दिक्पाल भी विचलित हो गए। पाले ऋषि राज के वचन प्रचंड को, और भगवान राम ने इस तरह ऋषिराज राजा जनक के वचन का, प्रचंड वचन का पालन किया। जो वचन एक बार राजा जनक को ही ऐसा लग रहा था कि ये पूरा नहीं होगा, उस वचन का पालन, उस वचन की पूर्ति भगवान राम ने की। सोधु दे ईश को बोधु जगदीश को, ईश्वर को साक्ष्य मानकर, ब्रह्म को अपना आराध्य मानकर, उनका बोध कर भगवान राम ने यह कार्य किया। और इससे हुआ क्या? क्रोध उपजाई भृगुनंद वरी बंधु। इस धनुष की टंकार को सुनकर भगवान परशुराम, भृगुनंदन, भृगु उनके पिताजी का नाम था भृगुनंदन, भृगुवंश के उनके पिताजी का नाम याज्ञवल्क्य था, और भृगुवंश के वो थे, उनके पूर्वज ऋषि भृगु थे। तो वो गुण क्रोध का गुण आना स्वाभाविक था। तो भृगुनंद जो वीर थे, इस धरती को 21 बार, कहते हैं कि परशुराम ने धरती को 21 बार राजपूतों से, क्षत्रियों से, राजपूत नहीं कहेंगे, क्षत्रियों से इस धरती को रिक्त कर दिया था। एक समय था जब क्षत्रियों का बहुत आतंक था, क्षत्रिय बहुत अमर्यादित हो गए थे। ऐसे समय में भृगु ऋषि के वंशज स्वयं भगवान परशुराम, जो 9वां अवतार माने जाते हैं अवतार श्रेणी में, भगवान विष्णु के ही अंश थे, उन्होंने अपने फरसे से 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। वही भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर वहां पर आए। बांधीवर स्वर्ग को साधी अपवर्ग को, धनु भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मंड को। स्वर्ग को, अपवर्ग को, चारों ओर इस धनुष के भंग का, क्योंकि प्रथम टकोर जैसे ही बजी और टकोर के साथ ही वो धनुष टूट गया, प्रथम टकोर के साथ ही टूट गया। तो वो जो ध्वनि उत्पन्न हुई धनुष भंग की, उस ध्वनि के भंग होने से सारे ब्रह्मांड में एक बहुत भयंकर शोर उत्पन्न हुआ। पूरा ब्रह्मांड जो है वो कंपायमान हो गया, धरती चलायमान हो गई, दिक्पाल जो थे वो विचलित हो गए, और चारों ओर एक ऐसा भय का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। उस समय में परशुराम वहां क्रोधित होकर आए कि मेरे आराध्य शिव के धनुष को किसने छुआ, किसने इसको तोड़ने का दुस्साहस किया। रामचरितमानस में इस जगह आकर, इसे थोड़ा सा इसी में, मतलब इसी के आसपास लक्ष्मण परशुराम संवाद आता कि जब परशुराम बहुत क्रोधित होकर ये कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है और ये धनुष ये है, तो लक्ष्मण ने उनसे बड़े सहज भाव ने कहा कि बचपन में हमने ऐसी धनुइयां बहुत तोड़ी हैं, बहुत धनु तोड़े हैं लड़काई, बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो प्रभु आप कभी नहीं आए। तब परशुराम ने कहा कि ये वो धनुष जैसा नहीं है, ये शिव का धनुष है। और उनके वार्तालाप में धीरे धीरे, परशुराम जी तो क्रोध में थे, लक्ष्मण की भी जब क्रोध बढ़ने लगा तो भगवान राम ने सहजता से ही, बड़ी विनम्रता से ही भगवान परशुराम से कहा, होई दास कोई नाथ तुम्हारो, कि हे प्रभु आपका ही कोई दास होगा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो को एक दास तुम्हारा, कि आपका ही कोई भक्त होगा, आपका ही कोई दास होगा जिसने शंभु के धनुष को तोड़ा है। ये कहते हुए भगवान राम ने अपनी सहनशीलता, अपनी सरलता, अपनी सहजता, अपनी विनम्रता, जो उनके चरित्र का गुण था, उसका परिचय यहाँ पर दिया और परशुराम के क्रोध को शांत किया। परशुराम का क्रोध यहाँ शांत हुआ। उन्होंने राम को देखा, समझा, पहचाना और ये मान लिया
कि अब मेरा समय पूर्ण हुआ, और उन्होंने अपने परस को, जो उनका फरसा था, परसुत्र जो था, उसको मुक्त कर दिया और अपना धनुष जो था वो धनुष राम को देकर वो हिमालय में चले गए तपस्या करने के लिए। तो वो कहानी रामचरितमानस की है। कुछ वैसी ही कहानी यहाँ पर भी केशव ने लेने की कोशिश की है। तो परशुराम संवाद में लक्ष्मण संवाद आपके इसमें नहीं है, सीधा राम का संवाद है। और राम जो है वो परशुराम से बात कर रहे हैं। राम कह रहे हैं, टूटे टूटन हार तरु तरु वायु ही दोषत दोष। कि टूटना था, टूटनहार था। पेड़ भी जब टूटता है तो वायु को दोष नहीं दिया जाता है। जब आंधी चलती है तो इस आंधी में अगर टूटना हो तो सभी कुछ टूट जाए, लेकिन कुछ पेड़ टूटते हैं, बाकी सब रहते हैं। तो उन कुछ पेड़ों के लिए वायु को दोष नहीं देना चाहिए कि ये वायु ने, आंधी ने ये पेड़ तोड़े हैं। तो भगवान राम कहते हैं, टूटे टूटनहार तरु वायु ही दोज न दोष। कि वायु को आप दोष मत दीजिए, ये तो टूटना था, टूट गया, क्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजिए जरूर। तो फिर ये हरि अर्थात शिव के धनुष के टूटने से आप प्रभु हम पर रोष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो टूटने का था, टूटनहार था, टूट गया। मैंने तोड़ा नहीं है इसको सप्रयास के, इसको मैंने तोड़ा नहीं है, ना मेरे मन में इसको तोड़ने की कोई मंशा थी, ये तो सहज ही टूट गया। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई। आप हम पर रोष कर रहे हैं, काल की गति को आप नहीं जान रहे हैं, समय क्या चाह रहा है वो नहीं जान रहे, आगे क्या होने वाला है उसकी आपको पहचान नहीं है। उसको समझिए, आप उसको समझने का समय है। होनहार वह रहे मिटे मेटी न मिटाई। और हे प्रभु, होनहार होकर रहती है, जो होनी होती है वो होकर रहती है, किसी के भी मिटाने से, किसी के भी रोकने से रुकती नहीं। होनहार थी, हो गया। होनहार वे रहे मिटे मेटी न मिटाई, और होनहार वे रहे मोह मद सबको छूटे। और होनहार ये था कि आज मोह और मद सबका छूट जाना है, आज यही होनी है। आपका शिव के धनुष में मोह था, वो भी छूट जाना चाहिए। और जिन लोगों को अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी क्षमता पर घमंड था, गर्व था, वो भी छूट जाना चाहिए। क्योंकि जो होनहार है वो होकर रहती है, और होनहार आगे के कुछ अच्छे के लिए होती है। होई तिनुका ब्रज ब्रज तिनुका भय टूटे। और जब होनहार होती है प्रभु, तो तिनका वज्र के समान कठोर हो जाता है और वज्र तिनके के समान टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी समाज में होती हैं बच्चों कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो बहुत मजबूत था, बहुत ताकतवर था, बड़ा बलिष्ठ था, ये कैसे हो गया, ऐसा होना था। और कई बार अरे वो तो बहुत, वो समझ ही नहीं पाते वो कैसे झेल गया इस चीज को, वो तो बहुत कमजोर था, फिर कैसे हो गया। तो कमजोर कब वज्र हो जाए और वज्र कब कमजोर हो जाए, तिनका हो जाए, ये कुछ नहीं कह सकते। ये होनी पर, समय पर निर्भर करता है कि समय कब किसको बलवान बनाए, कब किसको कमजोर बनाए। तो इस तरह भगवान राम परशुराम को समझाते हैं कि प्रभु होनहार बलि थी, और होनहार ही ये थी कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त यह शिव धनुष भंग हो गया, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः आप शांत होइए, और अब जो आगे सृष्टि में होने वाला है, अब जिसकी तैयारी आगे के लिए हो रही है, आप उसके लिए तैयार हों, उसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन करें कि अब आगे क्या होगा। तो यहां पर राम के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता, क्योंकि इससे पहले राम सार्वजनिक नहीं हुए थे, इससे पहले राम विद्यार्थी थे, विश्वामित्र के आश्रम तक विद्यार्थी थे। विश्वामित्र के साथ जब यहां पर केवल धनुष यज्ञ देखने आए थे, एक विद्यार्थी थे। हालांकि विश्वामित्र को यह सब कुछ पता था, क्योंकि ये होना है, क्योंकि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि थे, उन्हें त्रिकाल का ज्ञान था, हमेशा क्या होना है, भूत भविष्य वर्तमान का उनको ज्ञान था। वो जानते थे कि क्या होना, आगे की घटना क्या होगी, लेकिन राम को पता नहीं था आगे की घटना क्या होगी, या पता था तो वो लीला कर रहे थे राम,
कि आगे क्या होगा। यही एक रास्ता है, यही एक सीढ़ी है आगे के पूरे घटनाक्रम का। और आप देखिए कि सीता स्वयंवर के बाद ही राम का चरित्र मुखरित होता है। उससे पहले राम का चरित्र जो है वो एक सामान्य चरित्र है, सामान्य एक राजकुमार का चरित्र है, कहीं कोई विचित्र चीज उसमें देखने को नहीं मिलती। जब सीता स्वयंवर हुआ, पहली चमत्कारिक घटना हुई धनुष भंग होना। उसके बाद सीता का विवाह राम के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, मांडवी शैलेंद्र के साथ, दोनों भाइयों का भरत और शत्रुघ्न का विवाह, चारों भाइयों का विवाह, और उसके बाद अयोध्या में प्रस्थान, अयोध्या में चारों वधुओं का स्वागत, और उसके बाद तैयारी होती है राज तिलक की। घटनाक्रम बढ़ रहा है, राम का चरित्र यहां उजागर होना शुरू हुआ है। यहां राम का आज्ञाकारी पुत्र का चरित्र सामने आ रहा है। राम का वनवास जब होता है, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में राम का चरित्र सामने आता है। उसके बाद आगे आगे राम का चरित्र क्रम से धीरे धीरे बढ़ता है, एक आदर्श मित्र के रूप में बढ़ता है, आदर्श पति के रूप में बढ़ता है, आदर्श भाई के रूप में बढ़ता है, आदर्श शत्रु के रूप में बढ़ता है। अलग अलग रूपों में राम की आदर्श जो चरित्र है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन शुरुआत होती है धनुर्भंग से। तो धनुर्भंग की जो घटना है वो राम कथा साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जहां से राम का चरित्र जो है वो परिभाषित होने लगता है। यहां से राम की अलौकिकता दिखाई देने लगती है। यहां से राम जो है वो ये अपना आभास, या जनता को ये आभास होने लगता है, प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र को ये आभास होने लगता है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यहां से राम ने अपने जिस कर्तव्य के लिए उन्होंने अवतार लिया था वो प्रारंभ उन्होंने कर दिया है, और ये घटनाक्रम धीरे 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 आगे बढ़ता है। तो रामचरितमानस का बेस, रामचरितमानस का बेस है वाल्मीकि रामायण, और रामचंद्रिका का बेस है रामचरितमानस। तो केशव ने घटनाएं वहां से ली, लेकिन अपनी भाषा में अपने तरीके से उन्होंने अवधि की जो बोलचाल की भाषा है उस भाषा को उन्होंने उठाकर अपनी बात को कहा है। अवधि में ही लिखी गई है रामचरितमानस, अवधि में ही लिखी गई है रामचंद्रिका। रामचरितमानस की भाषा जो है वो विद्वता की भाषा है, साथ ही समाज सापेक्ष भाषा है। इनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, क्योंकि ये भाषा को बहुत शोध करके तत्सम शब्दावली भाषा का के शब्दार्थ प्रयोग करते थे। तो ये एक रहा क्रम के धनुर्भंग क्या हुआ, उसके आगे का भाव हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे की अब वीडियोस में हम कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें कि रीतिकाल में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उनके जो हल हैं, उनके उत्तर जो हैं हमें किस ढंग से लिखने चाहिए, रीतिकाल के कवियों पे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उनके उत्तर हमें किस ढंग से लिखने चाहिए। तो आगे की जो वीडियोस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आप उन वीडियोस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप उन बिंदुओं को पकड़ें, और परीक्षा की दृष्टि से वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो। साथ ही जहां आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, तो उस कोशिश ये होगी कि आपकी शंका का समाधान अगली जो वीडियो बनेगी उसमें पाठारंभ से पहले ही आपकी शंका का समाधान कर दिया जाए। नमस्कार।